नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद चित्रकूट में। जनपद चित्रकूट धाम है और यहाँ पे 12 वर्ष राम जी ने बिताए थे। हमारे राम भगवान ने यहाँ पे 12 वर्ष बिताए थे। उस जनपद चित्रकूट के तहसील मऊ के अंतर्गत, थाना मऊ के अंतर्गत, थाना हमारे बगल में ही है, यहीं पे हम बैठे हैं और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं हमारे बीजेपी के। उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। सर, पहले आपका नाम हम आप मैं रमेश शुक्ला हूँ, भाजपा का एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। तो सर ये बताएं, आज भाजपा जैसे 2022 आ चुका है और चुनाव सर पे है, आचार संहिता लग चुकी है। अब कई बयान, कई स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखा और भी ऐसे कई प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, नेता हैं, जो बीजेपी से कट के सपा में जाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है सपा से बसपा में, बसपा से ये जो उछल कूद मची हुई है। तो आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आप बताएं बीजेपी से ऐसा क्या है कि बीजेपी से उसमें जाने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये चुनाव हार जाते, इन्होंने क्षेत्र में 5 साल तक तो कोई कार्य नहीं किया है, मलाई छाना है बैठ कर के। अब रही बात जो ये शोषित, दलित, पिछड़ों की राजनीति के विषय में कह रहे हैं, तो ये इनकी राजनीति नहीं है, व्यक्तिगत इनकी राजनीति है। भाजपा ने इनको, इनके लड़की को, इनके बेटे को टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, सांसद है इनकी लड़की, ये स्वयं विधायक थे और इनके लड़के को विधानसभा का टिकट दिया, चुनाव हार गए। सर, हमको हमको तो जैसे हम फेसबुक देखते हैं, आप भी देखते होंगे और फेसबुक में कई ऐसी जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं कि उनके पहले उन्होंने मायावती जी के साथ रहे, फिर वो बसपा के साथ रहे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में गए। ये कैसी राजनीति है आजकल? ये कैसी राजनीति चल रही है? आपको नहीं लगता कि मतलब इसको एक के नहीं हो सकते, तो ये सब के क्या होंगे? बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये किसी के सगे नहीं है, ये अराजक तत्व हैं, स्वार्थी तत्व हैं। ये जहाँ इनका भला होगा वहीं पे ये भग जाएंगे। ना तो इनके पास कोई दलित है, ना तो इनके पास कोई शोषित है, ना पिछड़ा है। ये किसी की राजनीति नहीं करती है, स्वयं अपनी राजनीति करते हैं। ना दलितों के ऊपर वो करते हैं, कोई भला करते हैं दलितों का, ना पिछड़ों का। दलित पिछड़ा चिल्ला चिल्ला करके ये नारा दे रहे हैं, बस। बस एक नारा है उनका कि दलित पिछड़ा, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। ये जहाँ जाएंगे वहाँ चुनाव हार के चले आएंगे, जहाँ जाएंगे चुनाव हार चले आएंगे। पक्का तय। मोदी की सरकार, मोदी और योगी की सरकार बनना है, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। जैसे कि आज जब ये 5 साल का बीता और इस 5 साल में हम हमेशा कुछ न किसी मुंह से सुनते हैं, ये बाबा का प्रदेश है और बाबा के प्रदेश में कुछ गलत करना एक बहुत बड़ी बात है ना? और ऐसे लोग कैसे फिर ये छिपे रह जाते हैं जो ये ऐन वक्त पे यहाँ से उछल के वहाँ? देखिए, बाबा के पास एक लंगोटी है, एक वो शाल है 250 का, ज्यादा से ज्यादा 200 के चप्पल पहनते होंगे बाबा जी। बाबा जी के पास अपना तो कुछ है नहीं है, तो बाबा जी को ना कोई ज़रूरत है। बाबा जी गलत तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखते रहे होंगे कि गुंडा लफंगा कितना रहते हैं। लड़कियां बहनें हमारी सुरक्षित नहीं थी। मुलायम सिंह स्वयं, बताइए, सपा के मुखिया, उन्होंने कहा थे बच्चे हैं मन बहल जाता है। ये तो गलत बात, ये तो गलत बयान था कि बच्चे हैं मन बहल जाता है। लेकिन ये बताएं, अभी जो जो स्टेटमेंट आया था ये कि भाजपा में ही ज्यादा सुरक्षित नहीं थी, ऐसा क्या है? नहीं, आप देखिए खुले मन से आप बताइए कि भाजपा में बहन बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं? हमें तो सुरक्षित लगती है ना। तो भाजपा में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगी, सबकी इज्जत बची रहेगी। रही बात विकास की, मोदी जी ने और योगी जी ने चित्रकूट जनपद को पूरे को कि इतना पैसा दिया, जनपद को ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में इतना पैसा दिया है, चाहे वो नदियों के जोड़ने का मामला हो, चाहे चित्रकूट के विकास का मामला हो, चाहे घर घर नल का मामला हो। इस तरह से इतना विकास किया है कि बुंदेलखंड में आज तक किसी की सरकार ने विकास नहीं किया, केवल भाजपा की किया। तो सर ये बताएं, अभी जो 2022 में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें अभी मोदी जी गए थे, पंजाब गए थे, तो पंजाब में उनकी गाड़ी जो है 20 मिनट तक
कहते हैं फंसी रही और उसके लिए कई ऐसे टीवी चैनलों में बयान आए कि उनके जान से मारने का ये साजिश थी, हमला था, ये वो बच के आ गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट करके चन्नी जी को कहा था कि धन्यवाद, मैं कम से कम बच के आ गया। तो इस पे ये बताइए, कई लोग का ये भी बयान आ रहा है कि मोदी जी सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, वहाँ पे जो सीटें थी, जहाँ पे वो जा रहे थे उतने वहाँ पे लोग पूरे नहीं थे, वहाँ पे 7,000 की जगह 700 थे, इसलिए मोदी जी ये गलत अफ़वाह फैला रहे हैं। देखिए ये संदीप जी, फुटेज आई होंगी, आप देखे होंगे जी। कि वहाँ की सरकार ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को रोका, रोकते हुए उनकी तस्वीरें आई थी। जी, लेकिन जो रोकते हुए आई, अभी एक लड़के की तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि भाजपा का ही बताया जा रहा है। तो वो सबका कहना ये है कि भाजपा के ही कैंडिडेट से, भाजपा की कार्यकर्ता से उनको कैसा खतरा? वो सब कांग्रेसी थे, भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया था। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मोदी जी के ऊपर, भगवान शंकर के भक्त है, इसलिए भगवान आशुतोष ने उनकी रक्षा की। चलिए अच्छा, वो तो चलिए ठीक है, उसका वो जाँच का विषय है, जाँच हो भी रही है, क्या चल रहा है। लेकिन ये बताएँ, हम इस समय जनपद चित्रकूट में बैठे हैं, यहाँ पे भगवान राम 12 साल रहे हैं और बहुत अच्छा धाम माना जाता है। तो जो ये आपका विधानसभा है मऊ मऊ मानिकपुर, यहाँ की क्या हाल है? मऊ मानिकपुर ठीक है, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। हम जब यहाँ से निकलते हैं, कई गाँव, कई ऐसे मोहल्लों में जाते हैं, तो वहाँ से हमको ऐसा लगता है कि भाजपा से कई लोग रुष्ट हैं। नहीं, भाजपा से कोई नहीं रुष्ट है। व्यक्ति विशेष से हो सकता है, लेकिन भाजपा से कोई व्यक्ति विशेष से हो, विशेष से किसी से हो सकता है, लेकिन भाजपा से कोई रुष्ट नहीं है। भाजपा से नहीं। भाजपा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता नहीं। मैं जाता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, हर बूथ पे जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ। विश्वास है आपको कि बाबा आएँगे, फिर से आएँगे? हम 300 के पार रहेंगे। 300 के पार? 300 के पार रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। और इस समय जो एक बहुत अच्छी चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा विकास कहते हैं हमने किया, भाजपाई हों या सपाई हों, सपाई की तरफ से ये आता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। हमेशा यही सुनने में आता है, कहीं कोई भी गाँव में चले जाइए, अगर सपाई हो, कहते हैं कुछ नहीं किया। तो ये जो भी इन्होंने किया, या रोड दिया, मान लीजिए हाईवे दिया, कुछ भी दिया, तो वो कह देते हैं ये हमारी देन है, इन्होंने बस उद्घाटन किया है। ये क्या है? यही तो इनका कहना है कि हमने दिया। इन्होंने क्या दिया बताइए? इन्होंने गुंडा राज दिया, अराजकता दिया, बहन बेटों के लिए असुरक्षा दिया, सब दिया इन्होंने। और क्या दिया इन्होंने? विकास का काम तो केवल योगी जी ने दिया, केवल योगी जी ने। मोदी जी ने, अब देखिए, किसान सम्मान निधि हो, चाहे स्वास्थ्य कार्ड हो, ठीक। अब देखिए, अभी हमारे मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने बिजली का बिल हाफ कर दिया। आप बताइए, जिस दिन से हमारी सरकार बनी, बिजली 18 या 20 घंटा 22 घंटा थी कि नहीं? हाँ, थी तो, है ना? पहले सपा की सरकार में, अब आज ये कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे। पहले कहाँ चले गए थे? ये बात सही है, पहले कहाँ चले गए थे, लेकिन जी सर, क्या क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। तो क्या अभी हम कुछ कह रहे थे, आप हम सुन नहीं? अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जी। तो जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो पूरे प्रदेश में 3-4 जिलों को छोड़कर और जिलों में बिजलियां नहीं रहती थी। बिजलियां नहीं रहती थी तो फ्री तो ये दे ही रहे हैं। हाँ, जब बिजली नहीं रहेगी तो फ्री है, तो है फ्री है। सही बात है, जब बिजली ही नहीं देंगे तो फ्री है। ये बात सही कहे आपने। लेकिन ये बताइए कि अभी जो, जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का मऊ के हैं। मऊ के आसपास कोई गांव या खास? गांव है मेरा, चकौर गांव। तो आपके ही गांव में एक बार मैं गया था आपके गांव में, तो कई लोगों का ऐसा सुनने में आया था कि बीजेपी से हम खुश नहीं। अब ये हो सकता है किसी ने आपसे कहा, हम तो बहुत अच्छे से खुश हैं बीजेपी से, और बीजेपी के लिए काम करेंगे, बीजेपी को वोट दिलाएंगे, उसको जिताएंगे। बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा का प्रदेश फिर से होगा। जी धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आप? जय भारत द्विवेदी, भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा कार्यकर्ता आप भी हैं, तो ये बताएं, अभी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2022 में जो चुनाव है, यहाँ पे काफी कार्य हुए ना हुए, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा की सरकार में जो है बहुत सारे काम हुए हैं,
हम जो है आधा भारत भ्रमण कर चुके हैं जब से भाजपा की सरकार है। आधा भारत। हाँ, और जहाँ-जहाँ गए हैं लोग कहते हैं कि गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा है यहाँ। छोटे-छोटे गाँव की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो बड़े-बड़े शहर, नगर और हाईवे हैं, एक भी गड्ढा आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो है काम जो है हमारी भाजपा ही सरकार में हुआ है, इसके पहले अन्य सरकारों ने नहीं किया था। और बाबा की सरकार दोबारा पुनः आएगी और जो है पूरे बहुमत से आएगी। ये बताएं, आपको क्या लगता है जो लोग कहते हैं कि ये बाबा का प्रदेश है, अब बाबा का प्रदेश, लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा क्या करेगा, बाबा जाए संत अपने वहाँ बैठे, मठ में बैठे पूजा पाठ करे, बाबाओं का ये काम नहीं है। देखिए, देश में हमेशा जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है संतों का ही माध्यम लिया गया है। इसलिए हमारे देश में साधु संतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है फालतू के लोग घुस चुके हैं, इसलिए संतों का ही अब जो है ज़रूरत है और संत ही अब देश को चलाएंगे, इसकी आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ पे जो अभी चल रहा है, जैसे मैंने आपके ही सामने मैंने पूछा कि जो भाजपा अभी जैसे ही आचार संहिता लगा तो कई लोग कह रहे हैं भाजपा हमारे जो हम सोच के उसमें आए थे भाजपा के पार्टी में कि हम ये करेंगे जनता के लिए, लेकिन वो हो नहीं रहा तो हम छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं, वहाँ करेंगे जनता का सेवा करेंगे। खैर ये गलत बात है। जो जा रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है और पार्टी में जो है हमारे जो है सबका सम्मान है, सबका वो है, सब काम हो रहे हैं और सिस्टम से काम हो रहे हैं। लोग इधर उधर के बहकावे में जा रहे हैं, तरह तरह की पार्टियां जो है विपक्ष वाले लालच दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं है। बाबा के साथ रहेंगे तभी देश का विकास होगा, अपना विकास होगा। देश का विकास होगा, अपना विकास होगा जब हम बाबा के साथ रहेंगे। अब यहाँ का विकास हुआ? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा काम हो गया। पहले यहाँ कुछ नहीं था, देखिए बाबा के आते ही नगर पंचायत हो गया, एक ग्राम सभा था, जबकि इसको बाद से 10 साल पहले ही टाउन एरिया हो जाना चाहिए था। और ये सब काम जो है बाबा के ही यहाँ चित्रकूट पे आने पे ही हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ पे बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं और बाबा की प्रशंसा में यही आता है कि ये बाबा का प्रदेश है और बाबा का प्रदेश ही रहेगा। सर, आपका क्या नाम है? सुरेश त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, आप तो और ऊपर, अभी तो कार्यकर्ता ही थे, आप तो ऊपर आ गए। जिला कार्य समिति प्रधान, तो कार्य समिति सदस्य चित्रकूट। बहुत अच्छी बात है सर। तो ये बताएं, आपके नजरिए में क्या क्या है यहाँ पे, मतलब आप तो अभी तो सभी भाजपाई हैं यहाँ पे, हम कुछ नहीं कह सकते, जो सभी लोग हैं यहाँ पे अभी भाजपाई हैं यहाँ, मेरे ख्याल से विपक्ष का कोई नहीं है सवाल उठाने वाला। लेकिन अभी जो है सबसे एक सवाल पूछा गया वो यही है कि जो भाग रहे हैं लोग, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और कई जो फुटेज हैं वो भी आई कि कभी मायावती जी के साथ, कभी किसी के साथ, उसमें क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जब गए, किस दल से आए थे? उनके भागने का और नंबर 2 काम करने का ही है। उनकी मनसा नहीं पूरी हुई हमारे दल में तो फिर हमारा दल छोड़ के चले गए। अब खाऊ कमाऊ राजनीति उनकी है, अब सपा में गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सेवा करना चाहते थे लेकिन भाजपा करना नहीं दे रही। बीएसपी में बहुत दिन तक किए हैं, उसके बाद साहब भाजपा में आए, उनका पेट नहीं भरा, अब दूसरी जगह चले गए। वो तो सब दल ये हैं, सेवा बहुत अच्छा करते हैं, जनता के साथ शोषण करते हैं, सेवा नहीं करते, वो शोषण करते हैं। उसको सेवा ही कहते हैं, सेवा कहते हैं वो। अब उनकी भाषा में वो सेवा है, वही चीज है। जब जी बताएं सर, बताएं। जब सरकार बनी 4 साल 10 महीने जाने वालों को ये याद नहीं आया कि यह सरकार दलितों पिछड़ों के हित के कार्य नहीं कर रही है। जब 1 महीने बचा चुनाव को, तब उनको याद आ रही है कि सरकार दलितों पिछड़ों के हित में काम नहीं कर रही थी। इससे उनकी मंशा समझ में आती है कि वो निजी स्वार्थ के लिए, अपने कमाई के लिए वो बदल कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा में कमाई की मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि योगी बाबा को न कमाना है न कमाने देना है। न कमाना है न कमाने देना है, बस खाना है और खिलाना है। वो गरीब जनता को खिला रहे हैं, 2 साल हो गया, फ्री गल्ला दे के खिला ही तो रहे हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, फ्री गल्ला में कई लोग जो कई बयान भी अभी आ रहे हैं, कई चैनलों में चल रहे हैं कि हमें फ्री गल्ला नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार भी दिया जा रहा है, श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसको रोजगार नहीं दे पाते हैं उनको 500 रुपये भत्ता दिया जा रहा है। ये सर बताएं, श्रम कार्ड के आपने बात कही जहाँ पे, तो श्रम कार्ड बन रहे हैं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। आपका बना? जी नहीं।
आपका नहीं बना? ना, हमने बनवाया नहीं, हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो आप ये बताएं, अभी जैसे चल रहा था पब्लिक के बीच में कि सभी को जरूरत है, सभी को बनवाना है। देखिए, उसमें किसी भी योजना के लिए पात्रता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति पात्र होगा वही उसका लाभ का लेने का हकदार होगा। बनवाने को तो इनके सीएससी में चले जाइए, आप कुछ भी भर दीजिए फॉर्म। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जांच होने के बाद जो व्यक्ति पात्र होगा वही उस श्रेणी में आएगा, जो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा मतलब सवाल ये था कि जब ई श्रम कार्ड भरा जाता है, तो जैसे हमारे यहाँ जनसेवा है, हाँ, तो वहाँ पे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे गृहिणी है, हाउसवाइफ हैं, वो कोई कार्य करती नहीं है, स्टूडेंट है, वो कोई कार्य करता नहीं, वो तो पढ़ता है, और कई लोग ऐसे हैं स्टूडेंट गृहिणी को छोड़ के, और कई ऐसे जेंट्स भी हैं जो काम नहीं करते हैं, वो उनको पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन वहाँ पे 10,000 से नीचे पेमेंट नहीं ले रहा है। ये क्या दिखाना है इसमें? जी सर बताएं। श्रम कार्ड योजना जो भारत सरकार ने लागू की है, ये श्रम कार्ड जो है उन लोगों के लिए है जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं। ये सब के लिए योजना नहीं है। जिसकी इनकम ऊपर है, मतलब आय से ज़्यादा है 46,000 से, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं, ये योजना असल में उनके लिए है। लेकिन ये हमारा जो है पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो यहाँ कोई अफवाह उड़ा देता है तो आदमी उसी के पीछे भाग रहा है कि जो है श्रम कार्ड में पैसा आएगा, पैसा आएगा। लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं उनको उस व्यवसाय को उसमें दर्शाना है। जैसे हम रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा, तो उसमें ई रिक्शा को दर्शाना है। हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को दर्शाना है। ये जिसकी आय 10,000 के अंदर है उसके लिए योजना है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जागरूकता न होने के कारण सभी लोग बनवा रहे हैं। सभी लोग, ये सबके लिए एक नहीं है। किसान भी तो मजदूरी करता है अपने खेतों में। हाँ, किसान तो मजदूरी करता है, लेकिन उसमें ये भी आया था कि किसानों के लिए ये नहीं है। किसानों के लिए तो वो लघु किसानों के लिए जो लघु किसान, छोटे किसान है, 4 बीघा 3 बीघा 2 बीघा वाले, उनको वो अपने खेत में काम करते हैं तो उनको मजदूर समझ लिया जाए। इसमें पेपर में हमने एक दिन पढ़ा था कि इसमें जो शायद सम्मान निधि पा रहे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, बनवा लिए हैं लेकिन उनके खाते में जो है इसका पैसा नहीं आएगा। तो आपका कहने का अर्थ है कि जो लोग बनवा रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो ना बनवाएं। ये केवल जो है जो श्रम कर रहे हैं, ई श्रम का मतलब है जो श्रम कर रहे हैं। जैसे लेबर वर्ग है मनरेगा में, हाँ, वो बनवा सकते हैं। जो एकदम से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये श्रम कार्ड उनके लिए नहीं है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह। जी, प्रभाकर सिंह। आप यहाँ कहाँ से हैं? यही मऊ से। मऊ से हैं आप। तो आप ये बताएं, आपके विचार में क्या है कि भाजपा क्या चल रही है, अभी क्या चल रहा है यहाँ? कौन आएगा 2022? योगी बाबा ही आएंगे। योगी बाबा आएंगे, कंफर्म? कन्फर्म। क्यों ऐसा, क्यों आएंगे? उनके कार्य ऐसे हैं। क्या कार्य? प्रदेश में ले लीजिए, चाहे हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, बसपा गवर्नमेंट में एक पुल यहाँ पे महिला पुल पास हुआ था, वो आज तक नहीं बना। ठीक है, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई इसके लिए बजट अलग से आया और इस पे काम तेजी से चालू हुआ, जो कि अगले वर्ष 2023 में लगभग चालू हो जाएगा। तो सड़कों की ये हालत है, पहले लोग चल नहीं पाते ठीक से, रोज एक्सीडेंट होते। आपका गांव कौन सा है? मूल गांव पूरब पता ही है मेरा। पूरब पता ही किधर पड़ता है? इस साइड पड़ता है। चलिए अभी हम इधर जाएंगे, इस साइड में। तो इस साइड में कई लोग ऐसे रो रहे हैं कि सड़क नहीं बनी। नहीं, अब ये देखिए, अभी हाल ही में कम से कम 150 टेंडर गांव को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं पीडब्ल्यू। लगे हुए। हाँ, तो ये बताएं, साथ कोई कार्य तो हो नहीं सकते हैं, लगातार उस पे कार्य चल रहे हैं। और जहां तक है कि अगर एक बार और बाबा आते हैं तो हर मजरा हर पुरवा डामर रोड से जुड़ जाएंगे। डामर रोड से हाँ बिल्कुल, बाबा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये बताएं, जैसे कि अभी जो गांव-गांव में चल रहा है कि बाबा तो ठीक हैं, लेकिन नीचे के लोग नहीं सही हैं, ऐसे तो उसमें क्या करेंगे? अब नीचे के लोग भी हैं जो नहीं सही हैं, उनके लिए भी कुछ। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा आता है, मान लीजिए अभी चुनाव होने वाले हैं, आप कई लोग से हम पूछते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं बीजेपी से बिल्कुल खुश हूँ, मुझे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, मुझे बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे काम करने वाले हैं वो हमको खाए जा रहे हैं। तो हम अब दुविधा में हैं कि किधर जाएं, क्या करेंगे?
ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई निर्णय लेने हैं तो सरकार को ही लेने हैं, हाँ? और मतलब मंत्रालय स्तर से ही होने हैं सारे कार्य। कोई यहाँ के नीचे से तो कुछ होना नहीं है। तो योजनाओं का लाभ तो ऊपर से ही आना है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वापस हम आपके साथ आएंगे और आप कुछ जनता के लिए कहना चाहेंगे। जनता से मेरी अपील है कि विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भाजपा को पुनः प्रदेश में लाएं और माननीय योगी जी महाराज को मुख्यमंत्री बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।